ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भस्य कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अयानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्रीदावतारम् अपार संसार समान्द्रशेतं भजामहे भागवतस्वरूपम् यस्यानुभावक्लश्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपं मतेतितीर्षितं तमन्दं संसारिणां करुणः पुराणगुह्यं तं व्याससुनमुपयामि गुरुं नमामि। भक्ताविहीनाय अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताशकामादितरङ्गमुद्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। बोल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री हरि गुरु वैष्णव की जय। सर्वाग्य मेरे परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यला पृष्ठुम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल बामन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यला पृष्ठुम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोज में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सरस्वती दंडी पादगण एवं समपस्थित सभी भक्तजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तो आज बड़े सौभाग्य का दिन है। हम लोग साधु संघ में हरि कथा कीर्तन करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। कल हम लोग बड़े धूमधाम से राम जन्म महामहोत्सव का पालन किया। राम कथा हम लोग कुछ दिनों से सुन रहे हैं। संसार में, परिवार में, आपस में अगर कोई शांति से रहना चाहते हैं, चाहे वह पति पत्नी के बीच में हो, चाहे पिता पुत्र के बीच में हो, तो माता पिता के बीच में हो, और सास बहू के बीच में हो, बेटा बेटी के बीच में हो, और जितने रिश्ते हैं सबके बीच में अगर कोई शांति पूर्वक रहना चाहते हैं तो राम जी की मर्यादा को अपनाना होगा। राम जी की जीवनी को, राम जी के आदर्श को, राम जी के दिखाए हुए विचारों को जीवन में अपनाना पड़ेगा, तब शांति आएगी। इसलिए सभी लोग क्या मांगते हैं? राम राज्य चाहिए। क्या चाहिए? राम राज्य चाहिए। भगवान राम आए कौन से युग में? त्रेता युग में।
आज भी त्रेता युग के बाद गए द्वापर युग, द्वापर युग के बाद आए कल युग, अभी भी इस कल युग में सभी लोग मांगता है क्या? राम राज्य चाहिए, कोई कृष्ण राज्य चाहिए, और बाकी भगवान के बहुत सारे वामन अवतार, कुर्म अवतार, मत्स्य अवतार, इन किसी के राज्य नहीं चाहिए, केवल राम राज्य चाहिए। इसका मतलब है राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके राज्य में शांति है, सुख है। सबके जीवन में देखो एक त्याग वृत्ति है। सब कहते मैं नहीं आप हो, और हम लोग क्या है? तू नहीं मैं हूं। यहां तो क्या है? मैं तो मैं। राम जी के जीवन में देखो कितने त्याग है। आज भाई भाई संपत्ति के लिए लड़ रहे हैं, और राम जी कहते हैं नहीं, ये मेरा भाई भरत है, ये मेरा भाई भरत है। भरत के लिए माँ ने राज चुन लिया, बहुत अच्छा किया। अरे मैं तो नादान बालक हूं, मेरे को कितना बड़ा वन का राज दिया, इसको उनको ये नहीं लगा कि मेरे को वन में भेज रहे। क्या लगा? मेरे को इतना बड़ा राज दे रहे। अरे अयोध्या का राज तो छोटा है, मेरे छोटे भाई को दिया। लेकिन माँ ने कितनी बड़ी कृपा करी, मेरे को कृपा करके दीनू बन राजा, राज कितने बड़े वन है, जंगल है, वो राज मेरे को दे दिया। ऋषि मुनियों के साथ मेरे को रहना है, साधु संतों के संग मिलेगा, कितनी बड़ी कृपा है। यानी प्रभु राम ये कहना चाहते हैं हर परिस्थिति में अनुकूलता ढूंढो, चाहे सुख में चाहे दुख में, हर परिस्थिति में क्या ढूंढे? अनुकूलता ढूंढना चाहिए हर परिस्थिति में। देखो कितनी बड़ी शिक्षा है। अब चारों तरफ पता लग गया राम का राज्य अभिषेक होगा। क्या होगा? राम जी का राज्य अभिषेक होगा। सब तैयार है, राज्य अभिषेक पूरा एकदम दुल्हनी की तरह अयोध्या को सजाया गया। बड़े बड़े वृद्ध ब्राह्मण आए, देश के कोने कोने से ऋषि महात्मा संत लोग आए, राजा राजकुमार सब आए, पूरी तैयारी है। राम जी को क्या बनेगा? युवराज बनेगा, तैयार है सब। लेकिन सुबह सुबह क्या पता चला? राम जी को पता चला कि मेरे को राज्याभिषेक नहीं, मेरे को क्या करना है? राज को छोड़ के जाना है। तो बताइए, जिसको इतना लोभ मिला, जिसको इतना मतलब राजा बनने का इतना सपना दिया गया, और तैयार है, और एंड मोमेंट में अगर कहते नहीं तुमको दिया नहीं जाएगा, अच्छा ठीक है दिया नहीं जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं है, हमारे किसी और भाई को दे दे, लेकिन दिया तो नहीं जाएगा, तुम यहां रह नहीं सकता। कितनी बड़ी बात है। दिया तो जाएगा नहीं, और दूसरी बात तुमको यहां रहना नहीं, कहां रहना है? जंगल में रहना, 1-2 दिन के लिए नहीं, 14 साल के लिए। 14 साल क्यों? कैकेयी बड़ी बुद्धिमती है। क्या कहते हैं, आदमी अगर 14 साल तक घर से बाहर रहे तो पूरी उसकी जिंदगी बदल जाती है। देख लेना, छोटा सा बच्चा 14 साल में जवान हो जाता है, होता नहीं 14 साल उम्र में? अभी आपके घर में शिशु जन्म लिया, छोटा सा, बोलना नहीं आता है, पहचानना नहीं आता है, सुन ठीक से हो, हाँ सबको पहचान नहीं पा रहे, लेकिन 14 साल के बाद आओ और पहचानोगे। तो कैकेयी ने कहा कि 14 साल तक राज्य से बाहर जाएगा, सारा प्रजा भरत का हो जाएगा, सब कुछ भरत का हो जाएगा, फिर दोबारा आकर के वो अधिकार जमा नहीं पाएगा। और 2-4 दिन घुमा का है तो अधिकार तो बना ही रहेगा। इसलिए इतना लॉन्ग टाइम रखो कि दोबारा आकर के अपना हक नहीं जमा पाए। 14 साल तक, इसलिए 14 का ये आंकड़ा है। जाओ 14 साल तक जाओ,
कोई भी व्यक्ति घर छोड़ करके 14 साल के बाद आए, इतना दिन कहाँ थे आप? क्या हक जमाने आए हो? 14 साल तक माता पिता को नहीं देखा, 14 साल के बाद तुम आए हो। 14 साल का वनवास। लेकिन प्रभु राम, देखो दशरथ महाराज जी के जीवन में भी कितना बड़ा त्याग है। कहते पिता हो तो यश दशरथ जैसे हो, और पुत्र हो तो राम जैसा। ना दशरथ महाराज जी के मुख से राम जी सुना कि वन में जाओ, दशरथ महाराज सुना नहीं। और ना राम जी पितु आज्ञा पालन करने के लिए पीछे हटे। देखो कैसी मतलब विडंबना है कि एक तो त्याग देने के लिए तैयार है, त्याग देने के लिए। दशरथ महाराज आपने मुंह से नहीं कहा कि बेटा तुमको वन में जाना है, वो तो कहा ही नहीं, कहे नहीं। और इन्होंने कहा, प्रभु राम ने कहा नहीं, जब मेरे पिताजी को ये वरदान दिया है, माताजी लिया है, तो पितु आज्ञा पालन के लिए हमको जाना पड़ेगा, मेरे को जाना है। कितना बड़ा त्याग, मेरे को जाना होगा। और जाकर के पिताजी के चरणों में जैसे सिर झुकाए। अब राजवेश पहनने वाले, सोने के मुकुट, सोने की हार, सोने के ड्रेस पहनने वालों क्या बन गया? जंगल के एक तपस्वी का वेश ले लिया। सारे आभूषण उतार करके एक साधारण सा एक वस्त्र पहन करके चल पड़े। पिताजी के पास गए, पिताजी के पास जाकर के जैसे दंडवत प्रणाम किया तो कहते राम ना जाओ, हमें छोड़ करके ना जाओ बेटा, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं रह नहीं पाऊंगा, छोड़ के मत जाओ। तो राम ने कहा पिताजी हमको तो जाना होगा, नहीं तो दुनिया कहेंगे कि राम पिता का आदेश पालन नहीं किया, मेरे को जाना होगा। तो उसी समय दशरथ महाराज ने कहा था अगर तू मेरे को छोड़ के चला जाएगा तो मैं तेरे बिना जिंदा रह नहीं सकता। लेकिन दशरथ महाराज जी से राम ने भी कहा कि लेकिन मैं ये नहीं चाहता, मरना तो एक दिन सबका है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरे पिताजी कलंक लेकर के मरे। अगर मरे तो निष्कलंक हो जाए। अभी तो मैं रह जाऊंगा, लेकिन एक दिन तो आपको तो छोड़ के जाना है, तो लेकिन हमेशा ये कलंक रहेगा कि वरदान पूरा नहीं किया। इसलिए मैं अपने पिता को निष्कलंक देखना चाहते हैं। यही है सुपुत्र। सुपुत्र कौन है? जो अपने माँ बाप का बदनाम ना होने देवे। यही है सुपुत्र का लक्षण है। मैं नहीं, मैं दुख से रहूंगा, दुख में रहूंगा, जंगल में रहूंगा, कांटों में रहूंगा, जमीन पे लेटूंगा, भूखा रहूंगा, धूप पे चलूंगा, नंगा पैर चलूंगा, ना दिन होगा, ना रात होगा, ना वर्षा होगा, ना बारिश होगा, कुछ नहीं देखूंगा, लेकिन मेरे पितु आज्ञा सर्वोपरि है। और पिताजी आपने जो वरदान दिया है, एक ही वरदान, 2 वरदान, एक तो भारत ले लिया और एक मेरे को मिला है कृपा करके। वन में जाने की एक की बात थी, लेकिन आपके आदेश पालन करने के लिए हम तीनों तो जा रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि आपका आदेश पालन करने वाला नहीं है। माँ बाप कब दुखी होते हैं? जब बेटा बात नहीं मानता। पिता बीमार होगा तो उतना दुखी नहीं होगा। अगर पिता बीमार है तो उतना दुखी नहीं है। बीमार से दुखी ज्यादा तब होते हैं जब बेटा विमुख हो जाता है। कड़वी दवाई पीते हैं पिता, लेकिन उनको इतना कड़वी नहीं लगता है, लेकिन उसके मुंह पे जब बेटा उल्टी सीधी बात करते हैं, दवा से भी ज्यादा कड़वी लगती है। कितना भी बीमार हो बेटा, पिता
अगर बेटा आकर के पास में बैठ करके हाथ पकड़ के कहता पिता पापा तू कैसा है, तेरी तबीयत ठीक है, तो ऐसे कहने से पिताजी के शरीर के आधा जो रोग है ना वो निकल जाते हैं, प्रसन्न रहता, भूल जाता है। वो कहता नहीं मेरा बेटा आज भी मेरा ख्याल रखता है। यही बात राम जी कह रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, आपके आदेश, आपका कोई चिंता नहीं है, आपका आदेश पालन करें। हम लोग है ना, हम लोग है, हम तीनों है, हम तीनों जाएंगे। तो ये दशरथ महाराज, और दशरथ महाराज भी मन ही मन कोसने लगा कि मैं दुनिया में एक पहला ऐसा पिता जन्मा जो अपने बच्चे को जंगल में भेज रहे। मेरे कारण मेरा एक नहीं दो दो बच्चे, और मेरी लक्ष्मी जैसी बेटी सीता वो भी जा रही है, जो कभी जमीन पे पैर रखा नहीं, सुकुमारी। अब कैसे चलेंगे, कांटों पर कैसे चलेंगे, भूखे कैसे रहेंगे, सांप बिच्छू पता नहीं है क्या, ऐसे कैसे क्या क्या मिलेगा। ऐसा वर्णन है, प्रभु राम जब जाते थे ना, सांप बिच्छू अपने रास्ता साइड दे देते थे। आप लोगों ने सुना होगा, कहीं भी लेट जाते थे, ऐसे भूस के ऊपर लेट जाते थे, लेकिन कभी ना उनके चरणों में कोई सांप बिच्छू कोई काटा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि भगवान है। तो कहने का मतलब ये है, राम मर्यादावान विग्रह, राम मर्यादा पुरुष। हाँ, तो अगर पुत्र चाहिए राम जैसे, पति चाहिए तो राम जैसे, बेटा चाहिए तो राम जैसे, भाई चाहिए तो राम जैसे। राम राम मर्यादावान विग्रह, मर्यादा, अच्छे पुत्र होने का, अच्छे पति होने का, अच्छा पिता होने का दायित्व निभाया। सीता का भी त्याग देखो, सीता ने कहा मैं भी जाऊंगी, सीता जी ने कहा, राम जी ने कहा नहीं, वनवास मेरे को मिला है, तुमको नहीं है। तो सीता जी ने कहा ये तो बात ठीक है, लेकिन परछाई शरीर के साथ अटैचमेंट होता है, शरीर जहां परछाई हो, तो मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आपके सुख में सुखी, आपके दुख में दुखी। आप मेरे को ब्याह करके लाए हैं, आप जंगल में घूमेंगे और हम यहाँ मस्ती करेंगे। ये होती है नारी, यह है सती। इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति में किसी भी नारी के आगे देवी शब्द लगता है, देवी शब्द लगता है। पति चाहे कैसे क्यों भी ना हो, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। परिस्थिति में तुम अपना, वो अपना काम करे, तुम अपना काम करो। ये मत देखो, ये मत देखो कि मेरे पति इतना दुष्ट है, पति दुष्ट है तुम तो ठीक हो, हाँ? तुम अपना सती धर्म निभाओ। लोग, मैं ये बात बोलता हूं ना तो लोग बुरा, जो माताएं वो हो जाती है, कहते केवल पत्नी का ही जितना धर्म पत्नी का ही होता है, पति का कुछ नहीं होता है। पति का भी होता है, क्यों नहीं होता है? जितना पत्नी का धर्म होता है इतना पति का भी धर्म होता है, वो भी अच्छी तरह से रखे, ख्याल रखे, निभाए। ऐसा नहीं है केवल पत्नी ही करे, पति भी करे। तो दोनों एक दूसरों से, जैसे यहां देखो दशरथ राम जी कह रहे हैं कि देवी तुम ना जाओ, तुम कैसे जा पाओगे जंगल में, वहां कभी खाना मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, तुम सुकुमारी हो। और सीता क्या कह रही है कि ये परिस्थिति आपके साथ भी तो है, केवल हमारे साथ तो नहीं है। तो जिस दिन हमारे पतिदेव नहीं खाएगा उस दिन मैं नहीं खाऊंगी, जिस दिन वो भूखा रहेगा मैं भूखी रहूंगी। जनक महाराज जी को पता चला, जनक महाराज जी आए, रोते हुए धड़ाम से गिर गया जनक नंदिनी के पैरों के पास, और कहा बेटी मैं तेरे पिता हूं, लेकिन आज तेरे पैर पकड़ के मैं रो करके कह रहा हूं तू एक बार घर चल, तेरे से सहन नहीं होगा। जानकी जी पिताजी के चरण में लौट करके कहा पिता आपने मेरे को जन्म दिया, पहले मैं आपकी
थी, लेकिन जिस दिन से प्रभु राम का हो गया तो उनके सुख में उनके दुख में मैं हूं। आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी इतना कमजोर नहीं है। आजकल के बेटियां क्या करती हैं, हर बातों में फोन फोन कर करके पूरा ससुराल की बात को मायके पहुंचाती हैं। और माएँ क्या करती हैं, बेटी का साथ देकर के उसके घर को उजाड़ देती है। पहले फोन होता नहीं, कुछ नहीं होता था, तो उतना आजकल जितना तालाक होता है पहले कहाँ होता था। ये सब पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, आजादी चाहते, फ्रीडम चाहते हैं, ऐसा नहीं है। स्वतंत्रता क्या है, पशुवृत्ति। शास्त्र में कहा है जो स्वतंत्र रहना चाहते हैं वो पशु जैसा होता है। पशु का कंट्रोल करने वाला कोई है, वो कुछ भी करे, कभी भी खाए, कभी भी सोए, कभी भी कुछ भी करे। जितना कंट्रोल का जितना विधि नियम है ये तो इंसान के ऊपर दिया गया। तुम इंसान हो, तुम शास्त्र के सूत्र पे बंधे हो, पशु पक्षी नहीं है। आप किसी पशु को बोलो कथा सुनो, ये कोई बात है नहीं, लेकिन इंसान को आप बोल सकते हो हरि नाम करो, तो ये बात है। इसलिए सीता जी कह रहे हैं तुम्हारी बेटी इतनी कमजोर नहीं है। माता अनुसुईया ने मेरे को, बाद में मनुष्या ने उनको सती धर्म के बारे में बताया, जंगल में जब गई थी। और उससे पहले ससुराल आने से पहले उनकी माँ, सीता जी की माँ, पति धर्म के बारे में बताया। इसलिए हर माँ को अपनी बेटी को पति धर्म के बारे में बताना चाहिए। माँ वो घर से सीख के आती है, ससुराल में आके क्या सीखेंगे। घर में जो सीखा ससुराल में तो ही तो करती हैं। घर संस्कार कहाँ से मिलेगा, घर से ही मिलेगा। और घर में संस्कार नहीं मिलेगा तो क्या करेगा। तो ये मूल है। इसलिए आप कितने अच्छे खानदान के हैं वो आपके व्यवहार से पता चलेगा, किस खानदान से हो। आपके माता पिता कैसे हैं ये आपका व्यवहार बताएंगे। तो जानकी कह रही हैं कि आपकी बेटी इतनी कमजोर नहीं है, पति धर्म निभाने के लिए भले ही शरीर छूट जावे लेकिन अपने पति का साथ नहीं छोड़ेंगे, भले ही वो हमें छोड़ दे। और ऐसे ही हुआ, ऐसे हुआ। लेकिन सीता को छोड़ने के बाद भी सीता को कभी कोई शिकायत नहीं है, उनके कोई शिकायत नहीं है कि मुझे क्यों छोड़ा। गर्भवती थी, जंगल में छोड़ के आए, लेकिन शिकायत नहीं। ऐसा नहीं आजकल जैसे कोर्ट में चले जाते हैं, मेरे को ये किया, वो किया, सो किया, वो किया। कहाँ रह गया पति धर्म। साधु संग नहीं, सत्संग नहीं, कुछ नहीं, कहां से सीखेगा। वेस्टर्न कल्चर में जिंदगी जी रहे हैं आदमी, तो ऐसे पशु जैसे जीवन है। तो स्कूल मिला करके मेरे को कहने का ये मतलब है, अगर परिवार में शांति चाहिए, जीवन में शांति चाहिए, देश में शांति चाहिए, समाज में शांति चाहिए, तो राम जी का आदर्श अपनाओ। सुबह से लेकर के शाम तक। ये तो केवल राम जी और सीता जी की थोड़ी सी बात बताया। भरत जी भी देखो, भरत को जब पता चला कि मेरे को 14 साल का मेरे प्रभु को जंगल मिला, मेरे को ये दे दिया, क्या राज दे दिया, तो इस दिन से अपनी माँ को माँ कहना छोड़ दिया। माँ तुमने ये क्या किया, तुम तो अन्याय किया, वो मेरे बड़े भाई है, हम लोगों ने कभी भेदभाव नहीं देखा, वो मेरे बड़े भाई है। अगर राज्य के अधिकार उनका है पहले, हमने कभी ऐसे नहीं सोचा, आपने ऐसा कैसे कर दिया, इसलिए तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। मेरी माँ ऐसे नहीं है। भरत तो बहुत अपने आप को कोसने लगा कि ऐसे माँ के कोख से जन्म क्यों लिया, मैं जन्म लेते मर क्यों नहीं गया कि मेरे कारण प्रभु को जंगल में जाना पड़ रहा है, मैं मर क्यों नहीं गया।
ऐसे ऐसा राम लीला के जितने पात्र हुए सारे पात्र ही त्यागमय जीवन। और कैकेयी की बात आप मानो तो कैकेयी माता भी साधारण नहीं है। उनको तो ये कथा आती है, गुरुदेव बोलते थे एक कैकेयी त्याग मूर्ति ग्रंथ है, कैकेयी त्याग मूर्ति ग्रंथ है। अगर सब ऐसे त्यागी है तो कैकेयी ने ऐसे क्यों मांगा? बोले पूरी रामलीला के मूल सूत्रधर कौन है? कैकेयी है। अगर रामलीला हम लोग सुन रहे हैं तो कैकेयी के कारण, लेकिन उसके बदले में क्या मिला? उनको बदनाम मिला। आज भी कोई भी माँ बाप अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखते। रखते हैं सुमित्रा रखेंगे, कौशल्या रखेंगे, लेकिन कैकेयी आज तक किसी बेटी का नाम नहीं है, किसी स्त्री का नाम नहीं है। कैकेयी बदनाम हो गया, नाम का बदनाम हो गया, नाम का बदनाम हो गया। लेकिन कैकेयी माता ने त्याग, अगर देखा जाए दशरथ महाराज जी तो प्राण छोड़ के चले गए तो बस हो गया। जब सुना राम आए नहीं तो राम 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 कई राम तनु परी हरि रघुवीर राव गए सुरधाम, तो चले गए, काम खत्म। लेकिन रह करके उसका विरह संताप सहन करने बड़ी बात है। तो तीनों माता ने किया। राम जी का त्याग एक तरफ, सीता जी का त्याग एक तरफ, लक्ष्मण जी उर्मिला का त्याग एक तरफ, दोनों जो माताएं हैं सुमित्रा और कौशल्या, इनके तप एक तरफ, भरत जी का त्याग एक तरफ, जितने पात्र हैं सबकी त्याग एक तरफ रखो और एक तरफ कैकेयी का त्याग रखो। किसका पड़ला भारी पड़ेगा? कैकेयी का। सबसे ज्यादा त्याग इन्होंने किया। पर वो कैसे? लोगों को तो ऐसा लगता है कैकेयी बहुत गलत काम किया, लेकिन नहीं। तो जब बचपन की बात सुनो, जब राम लक्ष्मण भरत चारों भाइयों में से सबसे ज्यादा प्यार राम जी को मिलता था। कैकेयी का बेटा कौन है? भरत है। लेकिन कैकेयी भरत को उतना ज्यादा प्यार नहीं करती तो है, लेकिन राम को ज्यादा प्यार करते थे। और तीनों माताओं के आगे चारों बच्चे सब बराबर है। और चारे बच्चे किसी की भी गोद मिल जाए, राम नहीं देखते कि ये माता कौशल्या, ये हमारे सौतेली माँ, ये ऐसा नहीं है। जिसको जो गोद मिल जाए चढ़ जाए, प्रसाद खाना खाए, बस। तीनों का भी मालूम नहीं है मेरी माँ कौन है, चारों बच्चों को मालूम नहीं है मेरी माँ कौन सी है, और तीनों माँ को भी पता नहीं है कि मेरा बेटा कौन सा है। जो मिलो ही मेरा बेटा। लेकिन फिर भी राम सर्वोपरि है। और कौशल्या से भी ज्यादा कैकेयी प्यार करती है। किसको? राम को। जब छोटे थे खीर बना करके प्रभु राम जी के मुंह में, सोने की चम्मच में राम जी के मुंह में दे करके खिला रही हैं। राम जी एक कोर खा गए, दूसरे कोर खा गए, तीसरी बार जैसे मैया हाथ आगे किया तो छोटे से राम लाला ने माता कैकेयी के हाथ पकड़ लिया और कहा, मैया आप मेरे से कितना प्यार करती हैं। कैकेयी ने कहा, बेटा शब्द नहीं है, मैं मुंह से कह करके बता नहीं सकता तुम मेरे लिए क्या हो। अच्छा, मेरे लिए क्या कर सकते? बोले सब कुछ छोड़ सकते हैं। बोले प्राण भी एक बार मांग करके तो देखो, तुम्हारी माँ क्या कर सकता है तुम्हारे लिए। तो छोटे से राम लला ने कहा, मैया आज मैं मांगने वाला हूं, क्या तू देगी? कैकेयी ने कहा, अगर मेरे लाल मांगे और मैं ना दूं, ऐसा हो नहीं सकता।
तेरे कहने से पहले मैं दे दूंगी, अगर मेरे बस में है तो। नहीं 3 वचन भरो। बोले नहीं वचन भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोले नहीं बाद में मुकर गए तो। 3 वचन भरा कि मेरे लाल की खुशी के लिए, राम की खुशी के लिए, राम जो मांगेगा मैं दूंगी दूंगी दूंगी। अब बताओ क्या चाहिए। तो प्रभु राम ने कहा मैया आपने वचन भरा है, पीछे नहीं हटना। बोले बिल्कुल नहीं। राम ने कहा मैया मैं जो मांगने जा रहा हूं, अगर ये वरदान आपने दे दिया शायद आपको विधवा होना पड़ेगा। माता कैकेयी एकदम चौंक गई। ऐसा कौन सा वरदान जिसके कारण मेरे को वैदग्ध कारण देखना पड़ेगा। शायद आपको ये वरदान देने से बदनाम होगा, कोई परवाह नहीं। शायद ये वरदान देने से आपको सबके आंखों में आप बुरी बन जाओगे। कैकेयी ने कहा कोई परवाह नहीं, भले ही मैं विधवा बन जाऊं, भले ही बदनाम हो जाए, भले ही सबके आंखों में बुरी बन जाऊं, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा लाल राम तो खुश रहेगा ना, तू तो खुश रहेगा। तुम्हारी खुशी के लिए मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, यहाँ तक प्राण को भी। तो देखिए कितना बड़ा था। तब राम जी ने कैकेयी माता से कहा मैया तू हाथ मेरे मस्तक पर रख ले। नन्हे से राम ने माता कैकेयी का हाथ अपने मस्तक पर रखा और कहा मैया दिल थाम के सुनना, मैं क्या मांगने जा रहा हूं। जब मैं जवान हो जाऊंगा उसी समय ये वरदान मांगना। पिताजी का 2 वरदान आपके पास रखा हुआ है, तो वरदान उसी समय मांगना। जब मेरा राज्य अभिषेक होगा ठीक 1 दिन पहले मांग लेना। याद है ना। बोले याद तो है, लेकिन वरदान ऐसा कौन सा है। बोले ये वरदान मांगना कि राज्य अभिषेक मेरा नहीं है, आपका बेटा मेरा भाई भरत का होगा। कैकेयी ने कहा ये अन्याय मैं कर ही नहीं सकता। बोले आपने वचन भरा है, वो मेरा भाई है, भरत मेरा प्राण है, मैं चाहता हूं कि मेरा भाई खुश रहे। अच्छा दूसरा वरदान। बोले दूसरा वरदान ये देना कि 14 साल के लिए मेरे को वनवास देना। कैकेयी धड़ाम से गिर गई। पहला वरदान ठीक है मैंने दे दिया, लेकिन दूसरा वरदान मैं दे ही नहीं सकती, वापस ले लो। प्रभु राम ने कहा देना पड़ेगा, मेरे लिए त्याग करना पड़ेगा। अगर ये वरदान अगर आप नहीं मांगोगी तो मेरे को जंगल में जाना नहीं होगा। मैंने प्रतिज्ञा किया निशाचरों को हम मारेंगे। अगर मैं जंगल नहीं गया, कितने हजारों सालों से ऋषि मुनि तपस्वी वो लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर मैं नहीं गया तो फिर क्या होगा उन लोगों का। और सबरी मातंग ऋषि की शिष्या सबरी बेचारी 9 साल से लेकर के 90 साल की हो गई, राह देख रही है। रोज बेचारी रास्ता साफ करती हैं, फूल रास्ते में सजाती हैं और मेरे लिए बेर लेकर के चुन चुन करके रखती हैं, मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनका गुरु का वचन है कि एक दिन डाम तेरी कुटिया में आएंगे, मेरे को जाना होगा माँ। अगर आप त्याग नहीं करोगे तो इन लोगों का दर्शन नहीं होगा, एक को तो त्याग करना पड़ेगा। तब माता कैकेयी ने कहा कि मैं ये कड़वा घूंट पी जाऊंगा, कड़वी दवाई में ये घूंट ये तो पी जाऊंगी, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है, लोग मुझे क्या कहे ना कहे, लेकिन मेरे राम तो खुश रहेगा ना। उस दिन से माता कैकेयी अपने दिल को पत्थर बनाते रह गई कि वो दिन के लिए मेरे को मांगना है, तैयार रहना है उस दिन के लिए। तो लोग कहते हैं कैकेयी ने ऐसा क्यों किया प्रभु राम का ही, राम जी का अगर वनवास हुआ तो उसका मूल कारण राम जी ही है। लोग कहते हैं ना तुम्हारे कारण ऐसा हुआ, नहीं तुम्हारे कारण नहीं। को काउ को सुख दुख करी नहीं दाता, निजकृत कर्म फल समूह भ्राता।
को काऊ को सुख दुख करी नहीं दाता। कोई किसी को ना सुख दे सकता है न कोई किसी का दुख दे सकता है। वो अपना अपना कर्म है, निज कृत कर्म फल सब वाता। अपने आप कर्म ही भोगना पड़ता है। आप अपनी पत्नी का कर्म भोग नहीं सकते, आपका कर्म का फल वो नहीं भोग सकती, आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए प्रभु राम कहते हैं कि आपको ये त्याग करना ही पड़ेगा। तो माता कैकेयी तो देखिए सबसे बड़ा त्याग। अब वो वरदान मिलने के बाद जब राम जी जंगल में आ गए, एक पुत्र का वियोग, कितना बड़ा वियोग, और अपना ही खुद का बेटा भरत, मां नहीं बोलते, जब भी बोलते हैं नाम लेके पुकारते हैं, महारानी कैकेयी। अब बेटा अगर मां का नाम लेके बुलाता है, मां नहीं कहता, इससे बड़ा दुख क्या होगा। मां को कहता तू डाइन है, तेरे को मर जाना चाहिए, मैं तेरे कोख से जन्म क्यों लिया, कह रहे मेरे को जन्म लेकर के मैं मरा क्यों नहीं। सब दुनिया कहेंगे भरत कैकेयी की संतान है। मैं नहीं सुनना, मेरे साथ तेरा नाम जोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि तुम ऐसा काम किया कि जिसके लिए मेरे प्रभु को जंगल जाना पड़ा। जिनको हृदय में रखना चाहिए उनको बाहर निकाल दिया, जिनको पूजना चाहिए उनको जंगल में भेज दिया, दर दर के भिखारी बना दिया। ऐसी मां हमें नहीं चाहिए। शास्त्र में कहा जननी न सत्सत, वो मां नहीं है, वो भाई नहीं है, वो पिता नहीं है, वो देव नहीं है, जो भगवान का भजन में सहायता नहीं करती। नो मोचयत मृत्युम, मृत्यु से हमें जो बचा नहीं सकते। आपने ये भोग के टुकड़े रख दिए। ज्यादातर लोग तो यही करते हैं ना आजकल, बच्चों को संस्कार नहीं देते हैं। बड़े अच्छे स्कूल में कॉलेज में पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम में, पेट भरने की विद्या सिखाने के लिए। करता क्या, अच्छी पढ़ाई किया, मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा मिली, बड़ी कंपनी में काम मिलेगा, या बहुत बड़ा डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। जितना पैसा वाला बनेगा उतनी अच्छी कुटिया में रहेंगे, उतनी अच्छी लड़की मिलेगी, बड़ी लक्जरी कारों में घरों में रहेंगे, खाएंगे पिएंगे मर जाएंगे, और क्या होगा बताइए। इससे ज्यादा कुछ होगा? और कुछ नहीं है। तो ये माँ बाप नहीं है शास्त्र के अनुरूप, ये शत्रु है। जो भगवान के भजन में अपने पुत्रों को नहीं लगाते हो, माँ बाप शत्रु है। अरे तुम इतना मेहनत करके अपने बेटा के लिए छोटा सा घर बनाता है, अरे चिड़िया वो भी बनाता है, कोई मेहनत नहीं है। तुम पूरे जीवन लगा देते हैं, एक पैसा तुमसे निकालता नहीं, गुरु के लिए, वैष्णव के लिए, ठाकुर जी के लिए, मंदिर के लिए। और बेटा के लिए भले ही वो लात मारे गाली दे, नहीं मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी सेवा मत करो, करो, लेकिन उनको वैष्णव बनाओ, भक्त बनाओ, संत सेवी बनाओ, भगी मत बनाओ। और फिर बाद में कहता मेरा बेटा तो मेरी बात नहीं मानता, कहां से मानेगा? क्या शिक्षा दिया तुमने, और शिक्षा देगा भी कैसे? तुम स्वयं, तुम्हारा जीवन ठीक नहीं था, बच्चों को कहां शिक्षा देंगे? माँ बाप जैसा बेटा भी तो ऐसा निकलेगा। और बहुत कम है प्रहलाद महाराज जी जैसे पिता असुर है और बेटा बन गया भक्त, ये बहुत कम होते हैं ऐसा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मां भी कृष्ण भक्ति करने में बाधा देते हैं, शास्त्र के, ये शास्त्र का श्लोक है, जननी न सच्चा है, फिर उसको मां नहीं कह सकते हम, वो हमारे लिए शत्रु है। तेजो प्रीता प्रहलाद महाराज आपने पिता को छोड़ दिया, नहीं चाहिए, ऐसा पिता नहीं चाहिए। प्रहलाद जी कह रहे केवल जन्म देने से पिता नहीं होता है, कर्म ही होता है।
कुकर शुकर कितने बच्चों को जन्म दे रहे, कहाँ वो लिख रहे अपने आईडी में कि मेरे पिता ये है? जन्म तो सभी दे रहे, लेकिन पिता वो है, प्रहलाद जी कह रहे हैं, जो भगवान के भजन में लगाते, इसलिए मेरे पिता जी नहीं है। प्रहलाद तेजो पिता, प्रहलाद महाराज पिता छोड़ दिया। और विभीषण बंधु, विभीषण अपने भाई को छोड़ दिया। ऐसा भाई नहीं चाहिए। अब बताइए कितने बड़ा पैसा वाला भाई, अगर अपना भाई पैसा वाला होगा तो कौन छोड़ेगा बताइए। और उनको तो बड़ा तो वहां पे तो वो मिला था, मंत्री का पद मिला था, किसको? विभीषण को। भाई इतने बड़े ज्ञानी है रावण, इतने बड़े बलवान है, तीनों लोग उनके कदमों में है, इतने बड़े प्रभावशाली व्यक्ति, और उनके वहां मंत्री का पद मिला और उनको छोड़ दिया। कोई समझदार व्यक्ति ऐसा करेगा? लेकिन राम के लिए विभीषण ने त्याग दिया। जो मेरा राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है, वो चाहे कोई क्यों ना हो। ऐसा भाई हमें नहीं चाहिए। राम से तुमने शत्रुता मोल लिया तो तुम मेरा भाई नहीं हो सकता। पहले तो समझाया बहुत, रावण कहां समझने वाला, उल्टा ही लात मार के भागा दिया। मेरे शत्रु के पक्ष में बात करते हैं, जाओ यहां से, भाग जाओ। तो विभीषण ने कहा तू मुझे क्या छोड़ेगा, मैं तुझे छोड़ देंगे, है ना? तू मुझे क्या छोड़ देगा, तू लात मेरे को नहीं मारा। अब देखो विभीषण इतने बड़े भक्त हैं, अरे ये तो अब सोचना भी पाप है, अपराध है, किसको मारूं। सिंहासन से उनको इस तरह से सबके बीच में अपमान करना। उस दिन से, जिस दिन से विभीषण निकल के आए ना, जिस दिन से विभीषण निकल के आए, उस दिन से लंका का धीरे धीरे नाश होना शुरू हो गया। इसलिए एक बात ध्यान रखना, अगर तुम्हारे घर में किसी संत का अपमान होए, तुम्हारे जीवन में किसी महात्मा का अपमान होए, तो तुम्हारा जीवन धीरे धीरे नीचे की तरफ चला जाएगा, पतन होता जाएगा। भले ही सम्मान ना कर पाओ, लेकिन अपमान ना करो, बहुत गलत बात है। लेकिन रावण क्या सोचा, मेरा भाई है। अरे भाई तो बाद में, पहले संत है। ऐसे नहीं है, विभीषण राम जी के परम भक्त है। देखो हनुमान जी जब पहली बार गए कहा, लंका में, कब गए मालूम है? रात को गए। जब श्रीलंका में हनुमान जी गए सीता जी को ढूंढने के लिए, तो दिन में प्रवेश नहीं हुए, रात को प्रवेश हुए हो। आप लोग सब लोग जानते हैं, रात को प्रवेश हुए। तो रात को जैसे प्रवेश हुए, दरवाजे पे गए तो लंकिनी देखा। ये कथा भी आप लोगों ने सुना है। फिर लंकिनी को तो उद्धार करके फिर अंदर आए। अंदर आकर के चारों तरफ घूम घूम के देखने लगा, ढूंढ रहे थे कि मेरी माँ सीता कहाँ है। तो अचानक देखा राम नाम अंकित गृह अति शोभा। उन निशाचरों के घरों के बीच में एक अलग से एक घर है, जिसके चारों तरफ तुलसी की वीरवा है। समझ में आया? वो एक ऐसा घर है जिस घर के आंगन में तुलसी सुशोभित हो रही है, और दरवाजे पे लिखा हुआ है जय श्री राम। इसलिए आप लोग भी ये दरवाजा खाली नहीं रखना। प्रवेश जब करो ना, तो भगवान का नाम देख के प्रवेश करो। जब निकलो तो भगवान का नाम, दरवाजा बंद करोगे जाते समय तो ठाकुर जी का नाम देखना है। लोग सुस्वागतम वेलकम लिख देते हैं, लेकिन नहीं, आपने इष्ट का नाम लिखना चाहिए। हाँ, दरवाजे के सामने जय श्री राधे, गौर निताई, जय श्री राम, जिसका जो इष्ट है अच्छा होता है, तो जय श्री राम लिखा हुआ। हनुमान जी को बड़ा ताज्जुब हुआ। तो हनुमान जी इधर उधर देख रहे थे ना, सीधे चले आए, भाई ये कौन सा भक्त है, कोई माया भी तो नहीं है। हनुमान जी आ गए तो देखा रात का समय था ना, सब तो सो रहे। अंदर से झांक करके देखा सो रहा है, एक सुंदर पुरुष सो रहा है। तो पता चला कि जब ये मंदिर, इनका घर ही मंदिर जैसे, इसका अंदर भक्त ही तो होगा।
लेकिन भक्त है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा? तो मेरे को इसको उठने तक मेरे को यहां बैठ के रहना पड़ेगा। ये जब जागेगा तब पता चलेगा। वैसे तो लोग अंदर से कुछ होता है, बाहर से कुछ और दिखाता है ना? लेकिन वो अंदर से कैसा है ये कैसे पता चलेगा बताइए? हम किसी को अपना स्वरूप नहीं बताएंगे, हम लोगों को दिखाएंगे हम बहुत अच्छा आदमी है, निर्लोभी है, हाँ, कोई क्रोध नहीं है, किसी से ईर्ष्या नहीं करते, द्वेष नहीं करते। हम ऐसा लोगों को प्रेस करते हैं अपने आप को, लेकिन तत्व तो हम ऐसे है ही नहीं। हमारे अंदर ईर्ष्या है, हमारे अंदर द्वेष है, हमारे अंदर निंदा है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, सब कुछ है, लेकिन हम दिखाते नहीं लोगों को। लेकिन अगर ये देखना है तो कैसे पता चलेगा उसका स्वभाव? अगर कोई भक्त है तो पता चलेगा कैसे? तो हनुमान जी तो बड़े चतुराई बलवंत, वो बड़े बुद्धिमान है ना, बुद्धि के दाता है, बुद्धिमंत है हनुमंत। हनुमान जी कहा सुबह उठने तक प्रतीक्षा करो, कहीं नहीं जाऊंगा यहां से। जब जागेगा तो पता चलेगा ये भक्त है कि नहीं। देखो भक्त तो जागते ही पता चल जाता है, भक्त का लक्षण दिखाई देते हैं। कोई भी भक्त जब उसकी नींद खुलेगी, सबसे पहले रात को सो गए, सबसे पहले जब नींद खुलेगी तो विभीषण की नींद जब खुली ब्रह्म मुहूर्त में, तो सबसे नींद खुलने जैसे सबसे पहले नींद खुली तो उसके मुंह से शब्द आया जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी समझ गए भक्त है। लोग दिखावा करके ले सकते हैं, लेकिन यहां तो कोई है ही नहीं। दिखावा करके ले सकते हैं, लेकिन यहां तो कोई नहीं है। और नींद खुलने से ही, जो साधारण लोग क्या होते हैं, नींद खुलते ही उबासी लेते हैं, वो चिल्लाते हैं चाय बनी नहीं क्या, चाय लेकर के आओ, अरे क्या कर रहे हो, बहुत टाइम हो गया, उल्टा सीधा बोलेंगे। लेकिन भक्त होगा तो क्या करेगा? नहीं, पहले भगवान का स्मरण करेंगे, गुरुदेव का स्मरण करेंगे, ठाकुर जी का नाम लेंगे, फिर वो धरती पे पैर रखेंगे, उनके सुमिरन करेंगे। ये भक्त का लक्षण है। और जैसे नींद खुली विभीषण का और मुख से जय श्री राम शब्द आया, हनुमान जी का रोम रोम खिल गया। चलो अच्छा, एक भक्त कम से कम तो मिला है। हम लोग भी जब विदेश आते हैं तो देखते हैं कोई अच्छा भक्त मिल जाए, ऐसे ढूंढते हैं कोई अच्छे एक भक्त मिल जाए। बोले क्यों? भक्त तो सब तो मिलते हैं, भक्त तो सभी तो मिलते हैं, लेकिन भक्त तो सभी मिलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कोई अच्छे भक्त होना चाहिए जो दिल से क्या करे, तुम्हारे प्रचार में सहायता करे। हाँ? प्रचार में सहायता। लोग तो बहुत आते हैं, सुनते हैं कथा बहुत, हाँ, आते क्या, जब प्रोग्राम में आते हैं तिलक माला लगा के आ जाते हैं, प्रोग्राम हो गया खत्म, जाओ, कोई मतलब नहीं। प्रोग्राम का कोई भी कथा असर नहीं पड़ता, कोशिश नहीं करता, कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो उसी में डूबा हुआ है, जीवन में आचरण किया हुआ है, संत सेवी है, सही में रोज अपना नियम फॉलो करते हैं, ऐसे भक्त ढूंढते हैं संत लोग। इसी के द्वारा ही काम बनेगा, इसी के द्वारा जगत में प्रचार होगा, इसी के द्वारा ही प्रचार होगा। तो हनुमान जी ढूंढ रहे थे कि वो कभी हनुमान जी उम्मीद किया ही नहीं कि यहां कोई भक्त मिल भी सकता है, उम्मीद नहीं किया भक्त मिल सकता है। लेकिन जब वो विभीषण को देखा, हनुमान कौन है? संत है, और विभीषण कौन है? साधु। साधु, साधु से किसी की हानि नहीं होती, होती है अगर साधु बना है तो। हम तो साधु बना ही नहीं। हमारे गुरुदेव भक्ति वेदांत शिला बामन गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, कहते साधु का कोई शत्रु नहीं है। क्यों? वो किसी का शत्रु नहीं है, अजात शत्रु। बोले क्या बात कर रहे, साधु का शत्रु नहीं है? शत्रु तो आप मोल ले लो, लेकिन वो आपको शत्रु नहीं मानेंगे।
इसलिए साधु का एक गुण है अजात शत्रवः, उनका कोई शत्रु पैदा नहीं होता। साधु का कोई शत्रु नहीं होता। आप करो उनको, मारो पीटो गाली दो, मारने की चेष्टा करो, लेकिन आप उनको शत्रु मान लिया, लेकिन वो आपको शत्रु नहीं माना। इतना तो अंतर है? बुद्ध, गौतम बुद्ध भीख मांगने गए तो लोग गाली देने लगे। इतना हट्टा कट्टा मोटा ताजा बाबा, काम करके नहीं खाता, वो गाली दे रहे गाली दे रहे गाली दे रहे, बस 1 घंटे तक गाली दे रहे और बाबा वहीं खड़े खड़े मुस्कुरा रहे और गुस्सा आ रहा है। आप गाली दो और मैं मुस्कुराऊं, गुस्सा नहीं आएगा? 1 घंटा तक गाली देते 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 गला बैठ गया, लाल पीला हो गया, बैठ गया। बुद्ध देव ने कहा बस हो गया और नहीं है। लेकिन 1 घंटे तक तुमने दिया, मैं कुछ लिया ही नहीं, मैं नहीं लिया। तुमने जो दिया मैंने लिया नहीं। अरे भाई तुम जब दे रहे हो तो ये तो देखो कि सामने वाला ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ऐसे ही डालते जाओगे। मैं तो लिया ही नहीं। अगर कोई मुझे गाली दे रहे हैं और मैं नहीं लिया, इसका क्या लक्षण है? और कोई गाली दे रहे मैं लिया, इसका क्या लक्षण है? अगर आप गाली दिया, अगर मैं ले लिया तो बदले में 2 सुना दिया, इसका मतलब मैं ले लिया। समझ में आया? आपने क्रोध किया और आपके क्रोध को जवाब देने के लिए हम डबल क्रोध किया। लोग तो यही तो होते हैं ना कि सामने वाला जितना क्रोध करके जितना बोलते हैं, गाली देते हैं, हमको उसको डबल करना है, क्योंकि जितना है वो 1 बार मारा तो मैं 2 बार मारने की कोशिश करूंगा, भले ही ना मार पाए अलग बात है। तो इसको लिया होता है। और नहीं लेने का मतलब शांत रहेगा, भाई हमें नहीं चाहिए, तू दे रहा है तो हमको नहीं चाहिए। गौतम बुद्ध ने कहा मैं तो लिया ही नहीं भाई, तुमने 1 घंटे तक जो मेरे को सुनाया, मैं तो सुना ही नहीं कुछ, मैं बहरा हूं। राधे राधे। क्या बोला आपने? बोले 1 घंटा तक कुछ नहीं सुना। बोले नहीं सुना मैंने, हमने सुना ही नहीं। तो ये बात है। तो कहने का मतलब ये है, साधु, हमारे गुरुदेव कहते थे साधु बन गया तो उसका शत्रु नहीं होगा, अजात शत्रु। तो विभीषण कौन है? साधु है। और हनुमान जी संत। साधु और संत की परिभाषा अलग अलग है। साधु मतलब परम कार्यम साधनति इति साधु, जो दूसरे को कार्य को बिगाड़ता नहीं, बनाता है। और परम कार्य क्या है? श्रेष्ठ काम बना देते हैं, भक्ति देता है। तो हनुमान तो वही ढूंढ रहे थे, कोई ऐसे आदमी मिले। हम लोग पहले मैंने बताया, हम लोग जाते हैं तो जाके देखते हैं कि कोई ऐसा भक्त मिले जिसके द्वारा प्रचार हो। अरे खाना पीना करने के लिए यहाँ नहीं आए हम, इतना दूर से 2 दिन से फ्लाइट में बैठे बैठे इतना दूर आए हैं, दाल रोटी सब्जी खाने के लिए आए? बताइए। खाना तो हर किसी को मिल जाता है, सब जगह मिल जाता है, लेकिन वो चाहता क्या है? ज्यादा से ज्यादा लोग भक्ति में जुड़े, भगवान का प्रचार करें। अगर यही नहीं हुआ तो फिर क्या हो गया? तो हनुमान जी कहा कि मैं तो विदेश में आया हूं बिना पासपोर्ट के। ये इंडियन है ना, भारत के है, और गए श्रीलंका में। फ्लाइट में तो नहीं आए ना, उड़ के आए। अगर मैं भारत से उड़ के आता तो मेरे को कोई जरूरत नहीं थी कोई चीज की, ना पासपोर्ट वीजा की जरूरत नहीं। कौन पकड़ेगा? वहां से उड़ान भरे यहाँ उतरे, फिर यहाँ से उड़ान भरे वहां उतरे, कोई जरूरत है? नहीं। तो ऐसे ही तो उन्होंने किया, भारत में से उड़ान भरे, श्रीलंका आके रुका, लेकिन बीच में वो पकड़ी थी। कौन है? बीच में एक उसको खाने के लिए झपटी थी। पुलिस क्या नाम उसका? निशाचरी। एक निशाचरी, निशाचरी। तो हनुमान ने कहा राम कार्य के लिए भाई हम जा रहे हैं, तुम बाधा डाल रही हैं। और हनुमान का एक नियम है, प्रभु के काम में जो टांग अड़ाता है उसको टांग तो मैं चीर दूंगा। समझ में आया? उसका टांग तो चीर दूंगा मैं।
समझ में आया? भगवान के काम में कभी टांग नहीं अड़ाना, एक बात ध्यान रखना। अगर खुद मदद ना कर पाओ लेकिन दूसरों को रोको नहीं, है उसका वो नहीं, उसको बोलो मत, अरे मत बुलाओ, तो कोई जरूरत नहीं है। ऐसा आदमी तो नरक जाते हैं और पूरा खानदान के साथ चले जाते हैं। हनुमान जी कहता है राम कार्य के लिए मैं जा रहा हूं भैया, तुम रोक रहे हैं। हाँ, ऐसे वैसे हम थोड़ी जा रहे हैं, प्रभु का आज्ञा है, हम जा रहे हैं। और तुम मेरे को, तू कौन है रोकने वाली? मैं, तू तो रहती है नीचे, मैं तो ऊपर से जा रहा हूं, तुमको क्या परेशानी हो रही है? वही तो नहीं चाहते हैं ना कि मेरे से ऊपर से कोई चले जाए। बढ़ गया ना। हाँ, ऊपर से कोई चले, कोई चाहते हैं कि मेरे से कोई बड़ा हो जाए, मेरे से नाम में, पूजा में, प्रतिष्ठा में ऊपर हो जाए। कोई नहीं चाहते। कौन? जिसके अंदर ईर्ष्या है, निंदा है, द्वेष है, ऐसे व्यक्ति। लेकिन जिसका हृदय साफ है, सरल है, वो क्या देखेगा? नहीं, मेरे प्रभु का प्रचार कर रहा है। ऐसा भाव होना चाहिए। तो हनुमान ढूंढ रहे थे कोई अच्छे साधु मिले जिसके द्वारा अच्छा काम बने। और काम बना, काम बना। अच्छा। संत मतलब क्या है? संत जिसका सब कुछ अंत हो गया, वो संत है। हनुमान जी का क्या परिवार है? क्या है हनुमान जी का? सब कुछ तो प्रभु के लिए छोड़ा उन्होंने, है? कुछ नहीं है, भगवान के लिए छोड़ा। और ये बात लंका विजय के बाद में पुष्ट हुआ, प्रभु राम ने स्वयं कहा। सबको बुला बुला करके वरदान दे करके घर भेज रहे थे। घर भेजते 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 सब चले गए, अंत में हनुमान जी रह गया। लक्ष्मण जी ने कहा हनुमान जी रह गए, इनको भी दे दो, इनको भेजो। तो राम जी ने कहा इनको कहाँ भेजे, इसका घर ही नहीं। जिसका घर था उसको तो भेज दिया। समझ में आया? जिसका घर था, परिवार था, सबको तो भेज दिया वरदान दे करके, लेकिन इसका तो कोई घर ही नहीं है, इसको कहाँ भेजेंगे भाई? इनको तो पास में रखना पड़ेगा। और रहेगा पास में, संत है जिसका सब कुछ अंत हो गया, सब समाप्त हो गया, माया मोह, जो केवल भगवान के लिए जी रहे हैं, वो संत है। विभीषण जी उठा, हनुमान जी को देखा। हनुमान जी कैसे गए थे जानते हो? भेष बदल के गए थे, ब्राह्मण के रूप। अपने स्वरूप में नहीं गए, देखा, हाँ, ब्राह्मण के भेष में गए। और जैसे देखा ब्राह्मण जैसे, सुबह सुबह दर्शन हुआ किसका? विभीषण का। विभीषण देखते ही महाराज वहीं दंडवती करने लग गए। और एक बार नहीं, लगातार दंडवत करते ही जा रहे, दंडवत करते जा रहे कीजिएगा उनको। हनुमान जी चौंके, भाई ये पहचान तो नहीं लिया कि मैं प्रभु का भक्त हूं? देखिए, एक भक्त तो दूसरे को, भक्तों को देख करके क्या करते? प्रणाम ही करते। जो जान नहीं, पहचान नहीं, उसको कैसे प्रणाम करेगा? हनुमान जी देखा कि ये पहचान तो नहीं गया, अब पता नहीं है इसका स्वभाव कैसा है। हनुमान जी पीछे आए तो एक पात्र में पानी भरा हुआ था, अपने चेहरा को देखा, नहीं मैं तो ठीक हूँ ब्राह्मण के रूप में, हनुमान जी के स्वरूप में नहीं हूँ। जैसे मोड़े तो पीछे देखा, कौन? विभीषण जी। देखो, फिर प्रणाम किया, फिर मोड़े, फिर प्रणाम किया। लिखा है साधु को जितने बार देखो उतने बार प्रणाम करो। हमारे एक परम गुरुदेव के एक शिष्य थे, ऊर्ध्वमंती महाराज, भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज जी का। जब मैं आया था, छोटा था, 13 साल का, तो उन्होंने मेरे को, तब बिल्कुल वृद्ध थे, ऐसे आपके जैसे व्हील चेयर में बैठ के चलते थे, वो लंबे चौड़े एकदम सुंदर शरीर। तो मैं प्रणाम करने गया, नया नया था, उनके घर में थोड़ा झाड़ू वाड़ू लगा देता था, तो मेरे को ज़्यादा बात नहीं कर पाते थे, इशारे से बोलते बुलाते थे, और फिर धीरे धीरे बोलते थे। ऊर्ध्वमंती महाराज नाम उनका। तो मेरे को पास में बुलाया, और बुला करके धीरे से बोले, जितनी बार मंदिर के आगे से जाओगे प्रणाम करोगे, और जितना महात्मा साधु संत लोग हैं ना यहाँ, सबको प्रणाम करोगे, उन्होंने बताया। और दिन में 3 बार प्रणाम करोगे, ये तो है ही। सुबह
कि आरती के बाद, मंगलारती के बाद, दोपहर की आरती के बाद, शाम की आरती के बाद कहीं से बाहर से आओगे तो प्रणाम करोगे। अगर यहां से मंदिर से कोई बाहर जा रहे हो तो प्रणाम करोगे। ऐसा करने से तुम्हारा काम बनेगा। ये बहुत अच्छा साधन है। इसमें ना कोई मंत्र लगता है, ना कोई बुद्धि लगते हैं, कोई कुछ नहीं, केवल प्रणाम करना है और कुछ काम नहीं करना। प्रणाम करोगे, सिर झुकाओ, प्रणाम करो। आप किसी से नाराज हो, एक ही तरीका है आपको प्रसन्न करने का, जब देखा आपको चरण में सिर झुका है, आप पिघल जाओगे। झुकेगा कौन? जिसका कोई बोझ नहीं है, अहंकार का बोझ नहीं, वही तो झुकेगा। जिसके माथे में बोझ होगा वो झुकेगा? वो तो गिर जाएगा। अहंकार बोझ गिरेगा, वो कहाँ झुकेगा? इसलिए झुकना महाराज जी मेरे को बताए, प्रणाम करो सबको, बहुत अच्छा साधन है। विभीषण हनुमान जी को देख के प्रणाम करते जा रहे, प्रणाम करते जा रहे, प्रणाम करते जा रहे। हनुमान जी ने कहा, भाई तुम मेरे को जानते हो? बोले नहीं। पहले कभी देखा? बोले नहीं। मेरा नाम क्या पता है? बोले नहीं। मैं कहां से आया ये मालूम है? हनुमान जी सोचा कि मैं पूछ तो लूं, पहचान गया कि नहीं। मैं कहां से आया ये पता है? बोले नहीं। नहीं, बोले नहीं। तो बोले अगर मेरे को जानता नहीं, नाम जानता नहीं, पहचानता नहीं, तो फिर इतने बार दंडवती क्यों कर रहे हो भाई? तब विभीषण ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, हाथ जोड़ करके रोते हुए कहा, जब पहली बार आपको देखा, आपका दर्शन करते मेरे अंदर प्रभु राम की भक्ति उमड़ पड़ी, और राम के प्रति जितनी मेरी श्रद्धा भक्ति थी और कोई करोड़ गुना ज्यादा हो गया। अब मेरे को ऐसा लगने लगा मेरे प्रभु राम ही सर्वस्व है, वही मेरा प्राण नाथ है, वही मेरे प्राण है, मैं सब कुछ उनके चरण में निछावर कर दूं। तो जिसका दर्शन करके प्रभु भक्ति में दृढ़ता आवे, वो साधारण तो नहीं है ना, वो तो साधारण नहीं है। आप महापुरुष हैं, साधारण नहीं। आपका चरण हम नहीं छोड़ेंगे। तो एक संत का, एक असली भक्त का एक प्रभाव होता है। इसलिए तो घर में साधु संतों को बुलाना चाहिए। अब मेरा कितना बड़ा भाग है, मैं आपको बुलाया तक भी नहीं और आप अपने आप आ गए। हमारे गोस्वामी पाद लोग कहते हैं, महंतर कार्य नहीं था, कोई कार्य नहीं है, तथापि दूसरों के घर जाते किस लिए? तारी ते पामोर। महान तेरे स्वभाव है, तारी ते पामोर। अपना कार्य नहीं है, फिर भी दूसरों को तारने के लिए जाते हैं। लोग समझ नहीं पाते, गाली दे देते हैं, सोचते कि ये पैसा के लोभ से आए, दक्षिणा लेने आए, ये करने आए, वो करने आए। अरे तुम क्या दे सकते हो? वो जिसकी आराधना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, वो लक्ष्मीपति है, वो चाहे तो क्या नहीं दे सकते, लेकिन माध्यम तुमको बनाया। ये समझो, भगवान हमको माध्यम बनाया, मेरे हाथ से भगवान की सेवा दे रहे हैं इनको। एक माध्यम होना चाहिए ना, भगवान मेरे को माध्यम बनाया, ऐसा भाव होना चाहिए, दीनता होनी चाहिए। तो हनुमान जी के चरण पकड़ के कहते हैं, मैं आपको जाने नहीं दूंगा, क्योंकि आप मेरे हैं, आप मेरे कृष्ण राम भक्ति के बढ़ाने वाले गुरु हैं। अब सच बताइए आप कौन है? तब उसी समय हनुमान जी ने कहा, तुम किसकी भक्ति करते हो? तुम किसकी भक्ति करते हो? बोले मैं राम जी की भक्ति करता। राम जी को देखा? बोले कभी नहीं देखा। राम जी को देखा? बोले कभी नहीं देखा। अच्छा, मैंने सुना सीता जी को लंका में लाए हैं, तुमको पता है? बोले हाँ, दुर्भाग्य है मेरा कि वो मेरा बड़ा भाई रावण है, वही लाया है। कहाँ है? बोले अशोक वाटिका में है। तब विभीषण समझ गए, जब इतना पाता पूज रहे हैं, इसका मतलब प्रभु राम के कोई दूत होगा। समझ जाते हैं ना? तो रो करके कहा, मेरे को लगता है कि राम जी क्या भक्त हैं, जब से आप आए राम जी की चर्चा कर रहे हैं। तब हनुमान ने कहा, मैं ही तुम्हारा गुरु भाई, तुम राम जी के, मैं भी राम जी का। मैं माता जानकी को खोजने आया,
माता कहाँ है, मेरे को एक बार दिखा दो, दर्शन करा दो, मिला दो। अब मैं तुम्हें वचन देता हूं, आज अगर तुम मेरे को माता से मिलाया और काल तुमको मैं समुद्र के उस पार पिताजी से तुम्हें मिला दूंगा। तुमने पिताजी को नहीं देखा, मैंने माताजी को नहीं देखा। अगर तुम माताजी सीता से, तुम राम जी को नहीं देखा, मैं सीता जी को नहीं देखा। अगर तुम सीता जी से मेरे को भेंट करा दोगे तो मैं वचन देता हूं कल तुमको राम जी से मिला देंगे। मैं तो देखो कैसा भक्ति से मिल नहीं पाया, भगवान से मिलने चला। भक्ति से नहीं मिलोगे तो भगवान टिकेगा नहीं। और आज राम जी का दर्शन होगा, संतों का दर्शन हुआ, किस कारण? क्योंकि भक्ति का दर्शन किया। भक्ति का दर्शन होगा तो संत मिलेगा, भगवंत मिलेगा। नहीं तो मंदिर में तो कितने लोग आते रहते, भक्ति के बिना क्या पत्थर समझते हैं। रावण, कंस, दुर्योधन, जरासंध सब भगवान को देखा नहीं? दुर्योधन कितने बार देखा, कंस ने कितने बार देखा, लेकिन क्या हुआ? कोई प्रभाव पड़ा? कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मंदिर में कितने हजार लोग आते हैं, राम मंदिर बना है, करोड़ों लोग आए, बस दर्शन करके आए, प्रणाम किया, घर जाके वही मांस मछली अंडा ठंडा खा रहा है, कोई प्रभाव नहीं है। हम देखते हैं हरिद्वार में, हम तो हरिद्वार में रहते हैं ना, हरिद्वार में देखते हैं लोग गंगा जी में आते हैं, नहाते हैं, बढ़िया होटल में रहते हैं, फिर वहां नॉन वेज खाते हैं, सब कुछ खाते पीते हैं। तो कोई फर्क पड़ा है क्या? वृंदावन जा रहे लोग, दर्शन हो रहे हैं, और फिर घर में आके कोई खान पान की शुद्धि नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या फर्क पड़ा? तुम्हारा फर्क तब पड़ेगा साधु के पास जब बैठोगे। इसलिए भगवत दर्शन से पहले भगवान के भक्त का दर्शन करो, उनकी सेवा करो। गुरुदेव बोलते हैं 10 बार मंदिर में भोग लगाने से तुम्हारा काम नहीं बनेगा, एक बार साधु को भोग लगाओ, वो काम बना देगा। इसलिए राम जी कहते हैं मेरे से मिलने आओगे तो काम नहीं बनेगा, पहले मेरे भक्त हनुमान जी से मिलो, वही काम बना देगा। इसलिए राम दरबारे तुम रखवारे। मेरे चरण में माथा टेकने से पहले तुम संत के चरण में माथा टेको, वो उसी माता को मेरे चरण में टेको तो टीका रहेगा। डायरेक्ट आके टेकोगे तो टीका नहीं रहेगा, हटता जाएगा। अगर टिक के रहना चाहते हो भक्ति में तो साधु संतों की सेवा करो, हमारे गुरुवर्ग ने यही सिखाया। तो राम जी का दर्शन विभीषण को कराए कन हनुमान, क्योंकि अच्छे संत मिल गया। और देखो आखिरी तक कैसे हनुमान जी राम जी से मिलाया, और आखिरी तक विभीषण जी हनुमान जी और राम जी के भक्त बन के रहे। इतना जीवन में अपमान आया, सब कुछ सहन किया। ये नहीं है कि भक्त बन गए अच्छे इसलिए जीवन में दुख नहीं आएगा, बल्कि तो फिर भक्ति करके क्या फायदा है? जितने भक्त देखो सबके जीवन में दुख है। ये तो एक जीवन में जो दुख आता है, ये तो एक जीवन का एक अंश है। जब तक तुम्हारे अंदर प्रेम प्राप्ति नहीं होते तब तक ये साधन अवस्था में जब तक है ये सुख दुख आता रहेगा। तो हम गुरुवर्गों को देखते हैं, वो तो एक लीला के माध्यम से साधक को समझाना चाहते हैं कि तुम साधक हो, तुम्हारे जीवन में सुख दुख मान अपमान आएगा, ये सहन करना पड़ेगा। लेकिन जो मुक्त महापुरुष हो गए वो तो भगवान की सेवा में, उनका कोई टेंशन नहीं है, आनंद सागर में निमज्जित हो रहे हैं। लेकिन लीला रचाते हैं नहीं, सहन करना है। जब परीक्षा होती है, बड़ी बड़ी परीक्षा, बड़े बड़े जो डिग्री लेने वाले कितना रात जाग जाग करके पढ़ाई करते हैं, कितनी कठिनाई से, तो भगवान मिल जाएंगे तुम्हारे जीवन में। कोई बस अच्छा खाएंगे पिएंगे सोएंगे बैठेंगे और माला जप करेंगे, हो जाएगा। जैसा हम लोग प्रचार करने आते हैं कितना कष्ट होता है, ऐसे नहीं है आज यहाँ काल वहाँ, इतना कष्ट करके घूम घूम करके। शरीर का भी प्रॉब्लम होता है, सोने का प्रॉब्लम होते हैं, शरीर बिगड़ जाता है।
लेकिन सारा सहन करके प्रभु का प्रचार, मूल है प्रचार। अगर शरीर का आराम देके क्या फायदा है अगर काम में नहीं आया? भगवान शरीर दिया है, ये केवल भोग में डुबा दिया तो क्या फायदा है? शरीर भले ही बिगड़ जाए लेकिन काम में लगा दो, कहने का ये मतलब है। तो विभीषण कहते शरीर को सम्मान मिलने से क्या होगा? मेरे भाई ने सबके बीच में लात मार के भागा दिया तो कोई बात नहीं है, हमको नहीं चाहिए ऐसे भाई। और त्राही त्राही है, हे रघुनंदन, हे रघुनंदन आपकी शरण में आए हैं। जैसे उनकी शरण में गए तो और बंदर सेना कहने लगा प्रभु जी इसको शरण मत देना, ये शत्रु पक्ष से आए हैं। कौन? विभीषण। इनको शरण नहीं देना, शरण नहीं देना, पता नहीं यहाँ का सारा समाचार वहीं भेजेगा। लेकिन प्रभु गले से लगाया, बोले जो मेरी शरण में आ गए हैं सुधारने का काम मेरा है। इसलिए वाल्मीकि रामायण में कहा है, जो एक बार कहता प्रभु मैं तेरा तू मेरा, तबास्मी तबास्मी इति जाचते, मतलब मैं आपका हूं अगर ऐसा कोई कहते हैं। अभयम सर्वभूतेभ्यो, उसका अंदर जो भय है ना, किससे भय है? प्राणियों से भय है, मरने का भय है। हम लोगों का किससे भय है? बीमारी से भय है ना? बुढ़ापे में कितना बड़ा पता नहीं रोग हो जाए, है ना? कौन देखेगा? ये भय है। पैसा नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा? ये भय है। आखिरी में सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु, मरने का भय है। तो ठाकुर जी कह रहे अभयम सर्वभूतेभ्यो, सारे प्राणियों से तो अभय देता हूं, उसको मृत्यु भी सुधार देता हूं। हाँ, इति व्रताम्यम, ये मेरा व्रत है, दृढ़ प्रतिज्ञा है। लेकिन एक बात तो बोले मैं कि आपका हूं, मेरी शरण में तो आ जाए। तबास्मी तबास्मी ऐसे तो बोले, दिल से बोलना पड़ेगा। हाँ, सामने से हाथ जोड़ करके नहीं। हे प्रभु, भगवान के मंदिर में गए और हाथ जोड़ करके प्रभु मैं पापी हूं, मैं नीच हूं, हाँ मैं क्या हूं? दीन हूं, ऐसा बोलने लगा। हम पाप पापोस्मि, एक श्लोक है ना, ऐसा मैं हूं। भगवान के सामने झूठ बोल रहे, सामने खड़ा होकर। दुनिया को तो बोलते बोलते एक आदत पड़ गई, ठाकुर जी के सामने भी झूठ बोल रहे कि मैं पापी हूं, नीच हूं। और जैसे सीढ़ी से उतर करके आए मंदिर में से, तो एक आदमी सुन रहा था कि ये अपने आप को कहता मैं पापी हूं, नीच हूं, अछूत हूं। तो वो आदमी उसको बोला, हे पापी इधर आना। बोले किसको बोला? बोला आपको बोला। मैं पापी दिखता? बोला अभी तो खुद ही आपने बोला भगवान के सामने पापी। अरे वो सो तो बोला तो मैं बोला, लेकिन तू क्यों बोला? तो फिर आप झूठ बोल रहे थे। झूठ तो बोलते हैं हम लोग ना। देखो कितना भी अमीर आदमी भगवान के सामने खड़ा होगा ना, फिर भी मांगेगा भीख मांगा की तरह। भगवान ने कहा इतना दिया भाई, फिर भी झूठ बोलते हैं मेरे पास कुछ नहीं है। प्रभु जी दे दो, बोलते कि नहीं? मांगते हो, सब कुछ दिया है फिर भी मांगेगा, तो क्या मतलब हुआ बताइए? अरे जिसके पास कुछ नहीं है वो मांगे तो बात सही लगती है, लेकिन जिसके पास है होते हुए भी फिर भी वो मांगेगा, फिर भी मांगा, फिर भी वो रोना खत्म ही नहीं होगा। ठाकुर जी कहते हैं तू अपने लिए ना रो करके मेरे लिए रो। हम लोग भगवान के लिए नहीं रोते, अपने लिए रोते हैं। जिस दिन अपना रोना बंद हो जाएगा, गुरु वैष्णव के लिए, ठाकुर जी के लिए रोना शुरू हो जाएगा ना, तो अपना काम बनता जाएगा। समझ में आया? हम अपने लिए रोते हैं, भगवान के लिए नहीं, वैष्णव के लिए नहीं, तो अपना काम बनता नहीं है। तुम कितने बड़े भक्तों भजन कर रहे हो, ये घर की आसक्ति तुम्हें बताएंगे। इतना हरिनाम कर रहे हो, इतना कर, फिर घर की आसक्ति क्यों नहीं छूट रही है? घर में रहो, माना नहीं है, लेकिन पूजा भजन साधन पहले। ऐसा नहीं है एक आदमी पूजा में बैठे और पूजा में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इधर में फोन की घंटी बज गई, इधर पूजा की घंटी और उधर फोन की घंटी। ठीक है, ओम हनुमते नमः, हनुमान जी की पूजा कर रहे थे, गुरु जी बगल में भी पूजा कर रहे, चला पूजा कर रहे, चला कर घंटी है, फोन की घंटी बाजी, तुरंत छोड़ करके हाँ बताओ क्या बात है?
अरे उसको छोड़ना नहीं, कैसे भी छोड़ना नहीं। मैं आ रहा हूं, पूजा करके आ रहा हूं, छोड़ना नहीं, उसको बांध के रखो। मैं आता हूं ना, मैं दिखाता हूं। 5-10 मिनट तक बात किया, फिर शुरू हो गया फूल लेकर। हनुमान जी को फिर पूजा करना। गुरु जी देख करके हैरान हो गए। पूजा हो गया खत्म, गुरु जी आकर के चेले के चरण में लेट गए। बोले गुरु जी ये क्या कर रहे हैं, आप मेरे चरण में क्यों लेट रहे हैं? बोले मैं तो इतना दिन जानता था कि तू मेरा चला है, मैं तेरा गुरु है, लेकिन आज हमें पता चला कि तू मेरा गुरु है, मैं तेरा चला। मेरे से शक्ति तेरे अंदर ज्यादा है, मेरे से ज्यादा शक्ति तेरे अंदर है। गुरु के अंदर शक्ति ज्यादा होती है ना, तभी तो गुरु है। लेकिन आज मेरे को पता चला कि मेरे से ज्यादा शक्ति तेरे अंदर है। अरे गुरु जी काय को उल्टी गंगा बहा रहे हो, कैसे हमारे अंदर शक्ति है? बोले शक्ति नहीं है। अरे पूजा करते करते तुम हनुमान जी को होल्ड में रख सकता है कि रुको जरा मैं थोड़ा बात कर लूं। आज तक मेरी हिम्मत हुई नहीं। हनुमान जी को प्रतीक्षा में रख सकते हैं कि रुको मैं पहले बात कर लूं, फिर बाद में तुम्हारी पूजा करेंगे। तो शक्ति किसकी ज्यादा होगी? हाँ, तो ऐसा नहीं करना। तो यही तो आसक्ति दिखाता है ना। इसलिए कभी भी पूजा घर में जाओ, मोबाइल फोन लेके नहीं जाना, स्विच ऑफ करके रखना। जो काम करोगे ना वही काम करना। लेकिन आजकल मोबाइल फोन महाराज इतना परेशान कर देते हैं, ना खाते ना पीते ना सोते ना नहाते, कोई भी काम के लिए कभी भी आ सकता है। मृत्यु जैसे ही है, जैसे मृत्यु आपको कभी भी आ सकते हैं। बाथरूम में नहा रहे हैं भाई, कम से कम नहा तो ले, बाद में मर जाए नहीं, वहीं गिर गया। हाँ, टॉयलेट में गए, कम से कम बाथरूम करके हाथ पैर धो के आके बैठे, नहीं वहीं गिर गए, हो गया। तो फोन ऐसा है, मोबाइल में कब बजेगा घंटी पता नहीं है। इसलिए आप हमारे पास भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन भगवान की सेवा में लगाओ। समझ में आया? पूजा पाठ में सब नहीं रखा करो, तो अच्छे संत मिल जाए, काम बन जाएगा। विभीषण को अच्छे संत मिल गया, कौन? हनुमान जी। अच्छे संत, ढोंगी नहीं होना चाहिए, अच्छे संत। ठीक है, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन पुत्र हनुमान जी की, श्री राधा रमन जी की, श्री गुरु महाराज की, श्री प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, हरिनाम संकीर्तन की, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। फिर शाम विष्णु महाराज की जय। फिर हम लोग शाम को ललिता माता जी के घर में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।